तो गाइज़ आपके लिए लाई हूँ 4 स्पेशल तिल से बनने वाली नई नई रेसिपीज़, वो भी बहुत कम समय में बनेगी। तो सबसे पहले आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हमें भुनना है तिल। तो मैंने डाल दिए हैं तिल कढ़ाई के अंदर और अब इसे हमें भुनना है। तिल को भुनने में बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट में हमारी तिल भुन करके तैयार हो जाती है। तो गाइज़ धीमी आँच पर इसे बिल्कुल अच्छे से भुनना है। याद रहे इसे जलाना बिल्कुल नहीं, वरना ये कड़वी हो जाएगी और फिर हमारी जो रेसिपी है वो बिगड़ जाएगी। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको बिल्कुल देखिए अच्छी तरह से भून लिया है। तो चलिए फिर फटाफट से गैस को करते हैं बंद और इसे हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से एक प्लेट में हमें इसे निकाल लेना है और चलिए अब इसे हम कर लेते हैं ठंडा। और उसके बाद फिर से हमने वही कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हम डाल देंगे मूँगफली। तो गाइस जितने आपने तिल लिए हैं उतनी ही हमें मूंगफली चाहिए। तो इस तरह से आपको मेज़रिंग एकदम सिंपल है, तो मेज़रिंग का तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। बिल्कुल रेसिपी आपको एकदम बिल्कुल सिंपल मिलेगी और बहुत आसान तरीके से आप इसको बना लेंगे। तो देखिए मूंगफली को भी हमने अच्छे से भून लिया है, चलिए इसे भी निकाल लेते हैं और इसको भी अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो इसे भी हमें प्लेट में निकाल करके बिल्कुल अच्छे से ठंडा करके और इसके जो छिलके हैं ना इसको उतार लेना है, यानी मूंगफली को हमें बिल्कुल मूंगफली के दानों को हमें बिल्कुल साफ कर लेना है। तो देख सकते हैं मैंने इसे कर लिया है। और अब क्या करेंगे ना, हम ले लेंगे एक मिक्सी का जार। तो एक बड़ा सा मिक्सी का जार ले लीजिए ताकि एक ही बार में ये काम हो जाए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर आपको 2 बैचेस में इसको करना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं मैंने जितनी मूंगफली, तिल और गुड़ बिल्कुल सेम क्वांटिटी में लिया है। 1 कप मूंगफली के दाने, 1 कप तिल, 1 कप गुड़। तो एकदम सिंपल सा मेजरिंग है और इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसे बना लोगे। और गाइस बिल्कुल भी ये रेसिपी बिगड़ने वाली नहीं है। तो कोई टेंशन ही नहीं है कि हमें बनाना नहीं आता है। तो जो ये कहते हैं ना कि हमें बनाना नहीं आता है, वो भी इसे बना लेंगे। यानी सब हर कोई इसे आसानी से बना लेगा इस मकर संक्रांति। तो जिस तरह से मैंने मिक्सी के जार में इनको बैचेस में डाला है, इसी तरह से डालिए और इसको दरदरा सा इस तरह से पीस लीजिए। और देखिए ये बिल्कुल बन करके तैयार है। बहुत ज़्यादा इसको मिक्सी के जार को घुमाना नहीं है, मिक्सी को एक जैसा बिल्कुल नहीं घुमाना, पल्स मोड पे इसको चलाना। और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से ये बिल्कुल पिस जाएगा। ये देखिए अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बस लड्डू को बना लीजिए। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं कट कर कर, और इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने एकदम सिंपल तरीके से इसको बनाया है ताकि इसका जो मेन टेस्ट है मूंगफली के दानों का और तिल का, वो टेस्ट इसके अंदर आए। और ये देखिए तिल के लड्डू बन करके बिल्कुल तैयार है। और आपने देखा ही इसको बांधना कितना आसान है। इसके अंदर जो बाइंडिंग आती है ना गाइस, वाओ, कोई भी बच्चा भी इसे बना लेगा। तो चलिए इसको हमने बना लिया है। देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। एकदम सिंपल रेसिपी है गाइस, यकीन मानिए। और जल्दी से जाइए किचन में और बनाइए। अच्छा, ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। आप हमारी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, अपने गांव शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए फिर आपको मैंने तोड़कर दिखा दिया है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी यानी कि सेकेंड रेसिपी की तरफ। तो इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइए और इंजॉय कीजिए। तो फिर चलते हैं सेकेंड रेसिपी की तरफ। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक पैन या कढ़ाई और इसके अंदर हम डाल देंगे तिल। तो 1 कप तिल हमने ले लिए हैं और तिल को भी हमें उसी तरह से भुनना है। तो गाइस अब बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे कि तिल को कैसे भुनना है, क्योंकि आपको पता ही है तिल को किस तरह से भुनना है। बस 2 मिनट धीमी आंच पर इसको भुनना, ज़्यादा जलने मत देना। और देखिए तुरंत ही मैंने इसको भून लिया है। चलिए इसे निकाल करके और इसको हमें ठंडा करना है। तो एक प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं। बिल्कुल बहुत आसान रेसिपी है ये भी गाइस, आप इसे भी आसानी से बना लोगे। तो चलिए फिर तिल को होने देते हैं ठंडा। और अब हम क्या करेंगे ना, इसको ठंडा करने के बाद मिक्सी के जार लेंगे और मिक्सी के जार में इसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो ये ठंडा होने के बाद ही कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है साबुत तिल, ये आगे आपको बताऊंगी क्यों बचाया है। देखिए इस तरह से दरदरा पीसने के बाद जो साबुत तिल हमने बचाए थे उसी में इसको मिला देना है। देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से करना है। अब क्या करेंगे ना, एक कढ़ाई ले लेंगे वही जिसमें हमने तिल को भुना था और उसमें मैं डालूंगी मावा। तो मावा गई सी आधा कप है। आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो देख सकते हैं। हाँ, अब आप यहाँ पर एक सवाल और करेंगे कि अगर मावा ना हो तो क्या करें। तो गाइस अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं ना,
दूध की मलाई ले लीजिए आधा कप या 1/4 कप, और 1/4 कप पाउडर ले लीजिए, मिल्क पाउडर। जी हाँ, दूध का पाउडर किसी भी ब्रांड का हो, मतलब कोई भी हो दूध का पाउडर वो चलेगा। दोनों को मिक्स करके सेम इसी तरह से उसे भून लेना है। जिस तरह से मैं मावा को भून रही हूँ ना, सेम ऐसे ही उसे भी भूनना है, लेकिन गैस की आंच को धीमा करके ही भूनें। ज़्यादा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपका मावा जो है जल जाएगा और फिर वही जो रेसिपी है उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो रेसिपी का टेस्ट ना बिगड़े इसीलिए धीमी आंच पर इसको 4 से 5 मिनट तक लगातार बिल्कुल भूनते रहिए। इस तरह से बिल्कुल चम्मच से चलाते हुए आप सेम ही इसे जो कढ़ाई है ना उसमें भी कर सकते हैं, जो आपके यहाँ है हो। अगर नॉनस्टिक कढ़ाई है ना तो काम जो है ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगर ये नॉनस्टिक कढ़ाई बर्तन आप अगर लेना चाहते हैं ना गाइस, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप आसानी से लिंक पर क्लिक करके और इसे परचेस कर सकते हैं। तो देखिए, जब मावा का कलर इस तरह से ब्राउन सा हो जाए, चेंज हो जाए ना, तब हम इसमें क्या करेंगे ना, इसमें हम डालेंगे, मैंने ना पिसी हुई इसमें मिश्री ली है, यानी जो धागे वाली मिश्री होती है ना उसको पीस करके लिया है। आप सेम क्वांटिटी में इसको चीनी को भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हेल्दी रखने के लिए मैंने इसमें मिश्री का यूज़ किया है। आप चाहे तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 कप ही मैंने इसका पिसा हुआ ये पाउडर लिया हुआ है, आप उसी ही क्वांटिटी में लीजिएगा। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, धीमी आंच पर ही करना है, लेकिन गैस को बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं है। धीमी गैस पर लगातार चलाते हुए इसे करना है। ये देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ घी। बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो 1 चम्मच ही मैंने इसमें घी डाला है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इससे। बिल्कुल अब इसको डालने के बाद थोड़ी देर के लिए और भूनना है बस। और अब इसमें हम डाल देंगे वही तिल जिसे हमने दरदरा सा कूट कर रखा है, यानी पीस कर रखा है। थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें डालेंगे और अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है। अभी भी गैस धीमी है गाइस, यानी ये जो सारा प्रोसेस है हमें धीमी गैस पर ही करना है। तो गैस को बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, धीमा ही गैस रखिए और बस बनाते जाइए। हाँ, ये वाली जो रेसिपी है इसमें थोड़ा सा मतलब टाइम ज़्यादा लग सकता है, सिर्फ मावा को भूनने के लिए ही टाइम लगता है, वरना इसमें भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ये रेसिपी भी 10 से 15 मिनट में आप आसानी से बना लोगे, बहुत ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता है। अब बस गैस को कर दीजिए बंद, इसको उतार लेंगे। बस अच्छे से इसमें सारी चीज़ें मिल जाए उसको उतार लीजिए। अब जिस भी बर्तन को आपने ग्रीस करके रखा होगा, उस ग्रीस किए हुए बर्तन में हमें इस पाउडर फॉर्म में जो बन चुका है हमारा मिश्रण, इसको डाल देना है। यानी आपको ये ज़्यादा गीला गीला नहीं नज़र आएगा, लेकिन हाँ, ये अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ जाती है। बस इसको हमें ग्रीस किए हुए बर्तन में इस तरह से डालकर और बिल्कुल स्पैचुला से इसको दबाते हुए इसको बिल्कुल बिल्कुल स्प्रेड करना है, चिकना कर लेना है। आप इसमें अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैंने एकदम सिंपल तरीके से रखा हुआ है। चलिए अब देखिए, इस तरह से इसे स्पैचुला से हम दबाते हुए बिल्कुल इसको अच्छे से बिल्कुल इस तरह से कर देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, गरम गरम में ही इसको करना है गाइस, ज़्यादा इसमें देर नहीं करना है, बिल्कुल फटाफट से ये काम हमें करना है। और देखिए, मैंने 2 प्लेट्स ली है, आप चाहे तो एक ही प्लेट्स ले लीजिए बड़ी वाली और उसमें एक साथ कर दीजिए। तो अब देखिए, मैंने क्या किया, थोड़ी सी बादाम की कतरन ली है, याद बादाम को मैंने थोड़ा सा कद्दूकस करके रखा हुआ था, वही ले ली है। आप चाहे तो इसमें पिस्ता वगैरह मतलब डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे इसलिए, वरना आप सिर्फ साधारण से तिल भी अगर डाल देंगे तब भी चलेगा, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। अब ऊपर से थोड़ा सा इसको इस तरह से मतलब दबा दीजिए ताकि अच्छे से ये जम जाए। लेकिन हमारी जो बर्फ़ी है ना गाइस, जमने में ही है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये ड्राई फ्रूट्स के अंदर चिपक सकते हैं। अब बस थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए और ये सेट हो जाएगा। इसको सेट होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, क्योंकि ठंड के दिन है ना, बहुत जल्दी ये जम जाता है। चलिए अब इसे हम कट कर लेते हैं और कट करते से ही आपको पता लग जाएगा कि ये जम चुकी है आसानी से। और आपको लगेगा कि इसका बुरबुरा सा पाउडर सा मतलब नीचे गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल अच्छे से इसके शेप है ना कट जाते हैं, बिल्कुल बर्फ़ी के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगने वाला है कि आप इसको मतलब दरदरा सा ये रहेगा, शेप में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं मैंने इसको कर लिया है, देखिए बिल्कुल अच्छे से इसमें शेप आ ही चुका है। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से शेप में आ जाता है, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी तिल मावा की जो बर्फ़ी है, आप इसे गज़क भी कह सकते हैं, तो ये बिल्कुल रेडी है गाइस। तो देख सकते हैं हर एक पीस इसका साबुत अच्छे से निकल आया है। तो बेफिक्र होकर ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही है।
ज़रा सी भी पसंद आ रही हो ना गाइस तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि हर कोई इसे आसानी से बना सके। देखिए कितनी सॉफ्ट मुलायम बनती है, कोई भी इसे बहुत आसानी से बना लेगा। आपने देख ही ली रेसिपी। चलिए फिर आप चलते हैं आगे, यानी कि अगली रेसिपी की तरफ, हमारी थर्ड रेसिपी की तरफ। क्योंकि इस रेसिपी को है ना बिल्कुल मतलब एकदम जागरूक होकर बनाना होता है, क्योंकि ये जो रेसिपी है इसमें बनाने में जितना कम समय लगता है उतना ही कम समय हमें ये देती है इसको जमाने के लिए। इसीलिए ये सारी चीज़ें की तैयारी पहले से ही करनी होती है। तो देखिए इस तरह से पहले से ही तैयार करके रख लीजिए। तो जिस बर्तन पे भी आपको इसको करना है ना उस बर्तन को पहले से ही ग्रीस कर लीजिए ऑयल या घी से। चलिए फिर बनाते हैं। तो देखिए एक पैन ले लिया है, इस पैन में मैंने डाल दिए है इसमें तिल। तो तिल को हमको सेम वैसे ही भून लेना है 2 मिनट के लिए। 2 मिनट में ही हमारे तिल अच्छे से भुन जाते हैं। धीमे आंच पर भून लीजिए और अच्छे से इसको सुगंध आने तक भून लीजिए। और ये हमारे भुन चुके हैं, जलाना बिल्कुल नहीं है वरना रेसिपी बिगड़ सकती है। तो देख सकते हैं मैंने इसे भून लिया है। चलिए इसे निकाल लेते हैं अलग प्लेट पर। और उसी पैन में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जितना घी, और इसमें मैं ले रही हूँ सेम क्वांटिटी में गुड़। तो जितने हमने तिल लिए हैं ना उतना ही हमें गुड़ चाहिए, और सेम वैसे ही हमें इसको पिघला लेना है। पानी का यूज़ हम बिल्कुल नहीं करेंगे गाइस। तो चलिए फिर इसे भी अच्छे से पिघला लेते हैं। इसे भी हमें धीमे ही गैस पर करना है। आप चाहे तो थोड़ा सा गैस बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए धीमी ही गैस पर करने के लिए। तो देख सकते हैं हमारा गुड़ जो है अच्छे से पिघल गया है। ये देखिए थोड़े से चंक्स रह गए हैं, तो इस तरह से स्पैचुला से हम उसे दबाते हुए इस तरह से इसको पिघल लेंगे। और ये जो है ना मैंने कम क्वांटिटी में बनाया है, तो इसको तो बहुत ही कम समय लगा था, यानी कि मैं 10 मिनट में ये रेसिपी बन करके रेडी हो गई थी गाइज। इतनी जल्दी ये बन जाती है। अब देखिए इस तरह से चेक कर लेंगे। जब इस तरह से ये टूट जाए, देखिए जब आप गुड़ को इस तरह से चेक करेंगे तो वो टूट लगेगा, टॉफ़ी की तरह लगेगा। बस वे तब हम तिल को इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। आप इसके अंदर मूंगफली का पाउडर भी बनाकर ऐड कर सकते हैं, या फिर मूंगफली को भी ऐड कर सकते हैं, मूंगफली के दानों को। मैंने सिर्फ तिल से इसको बनाई है। तो चलिए ये मिक्स कर लिया है। अब फटाफट से हम ग्रीस किए हुए बर्तन में इसको डाल देंगे। तो गाइस बहुत कम समय में ये बनती है, और बहुत कम समय सच में मिलता है इसको जमाने के लिए। तो ये सब सारी तैयारी आपको पहले से ही करके रखना है गाइस। तो देख सकते हैं अब मैंने जिस पर भी आपने ग्रीस किया है ना उस बर्तन पे इस पर डाल दीजिए, और इसको बिल्कुल अच्छे से फैला दीजिए। आप जैसे चाहे मन चाहे शेप में इसको बना सकते हैं, इसको जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एकदम फटाफट से। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से फैला दिया है चम्मच से। अब क्या करेंगे, बेलन की सहायता से इस तरह से इसको बिल्कुल इक्वल कर लेंगे, यानी कहीं मोटा कहीं छोटा, मतलब कहीं मोटा कहीं पतला बिल्कुल ना हो। इसलिए चारों तरफ से अच्छे से बेलन को घुमा दीजिए और इसको बिल्कुल इक्वल आकार में कर लीजिए। ये देखिए तो मैंने स्क्वायर शेप ही रखा है ताकि हमारे जो ये शेप है ना इसके चिक्की के सारे एक जैसे आए, इसलिए। और बिल्कुल जल्दी से इसमें आप देखिए जिस से भी आपको कट करना है ना उसको ऑयल से या घी से ग्रीस कर लीजिए। तो मैंने चाकू से ही कट करना है, तो मैंने उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है घी से। और देखिए इस तरह से हमें जिस भी शेप में आप काटना चाहते हैं उसे इस तरह से कट लगा दीजिए। तो इसको भी हमें बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि ये सेट होने लग जाता है ना, तो फिर इसमें आप कट नहीं लगा सकते और ना ही इसे आप काट सकते हो। तो अगर आपको बिल्कुल इक्वल शेप में चाहिए तो आपको देखिए जल्दी जल्दी इसमें कट लगाने होंगे, और फिर आप इसको बाद में तोड़ सकते हैं। तो देखिए मैं बिल्कुल हल्के हल्के इसमें कट लगा रही हूँ। बाद में हमें बिल्कुल समय नहीं मिलता है गाइस। बस थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, 1 2 से 3 मिनट में ये सेट हो जाती है। और ये देखिए हमारी चिक्की बन करके बिल्कुल रेडी है। अब देख सकते हैं टॉफ़ी की तरह टूटती है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनती है। कोई सोडा वगैरह डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और हाँ, कोई भी इसे आसानी से खा सकता है। थोड़े बुज़ुर्ग जिनको दाँत नहीं होते हैं उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन हाँ बच्चे बूढ़े सब खा सकते हैं। इतनी मतलब ये टेस्टी बनती है। देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनती है। तो मैंने इसे बनाकर इस तरह से सर्व किया है। देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है गाइस, एक बार ज़रूर बनाना। और हाँ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना आपने बनाई तो कैसी बनी। तो जल्दी से बनाइए और मकर संक्रांति पर एंजॉय कीजिए। देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, देख सकते हैं ना कितनी टेस्टी सी, मतलब आसानी से ये बन जाती है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे, और ये है हमारी 4th रेसिपी। इसके लिए भी हमें तिल चाहिए, क्योंकि तिल से ही हमारी सारी रेसिपी बनने वाली है ना। तो इसके लिए भी मैंने तिल ले लिए हैं, और तिल हमें बिल्कुल सेम वैसे ही भून लेना है। बस 2 मिनट लगते हैं भूनने में, भून चुके हैं। चलिए इसे भी निकाल लेते हैं प्लेट पर।
और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। देख सकते हैं ये मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लिए हैं। आप चाहे तो कम ज़्यादा जैसे भी आपको चाहिए इस तरह से आप रख सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लिया है। फिर एक हम मिक्सी का जार लेंगे और मिक्सी के जार में हमें इसको डाल करके इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेना है। चलिए फिर बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इसका ये पाउडर बनना चाहिए। देख सकते हैं ना, बिल्कुल पल्स मोड पे आप है ना इसको घुमाना मिक्सी के जार को और ये बन जाएगा। अब मैंने इसको कढ़ाई में क्यों डाला है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अब चलते हैं। देखिए क्या करना है, मैंने ले लिया है काजू। अब काजू की जगह मूंगफली के दाने भी ले सकते हैं भुने हुए। तो देखिए, और अगर मूंगफली के दाने या काजू नहीं ले सकते तो आप मिल्क पाउडर ले सकते हैं सेम क्वांटिटी में। तो मैंने काजू का पाउडर बना लिया है, उसको हम इसी के अंदर डाल देंगे। जो तिल वाला पाउडर बनाया था उसके अंदर। आप चाहे तो दोनों को साथ में भी पीस सकते हैं, लेकिन काजू को पीसना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने अलग अलग पीसा है। अब दोनों को मिक्स करके रख लीजिए। चलिए चलते हैं गैस की तरफ, जहाँ मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। अब पैन में ले रही हूँ चीनी। तो जितने हमने तिल लिए थे ना उतनी हमें चीनी चाहिए, और जितनी चीनी ली है उतना ही मैंने पानी लिया है, क्योंकि हमें इसकी चाशनी बनानी है। तो चाशनी कैसे बनानी है चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले हमें है ना गैस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और चीनी को बस जल्दी से हमें घोलना है और इसको अच्छे से उबालना है। तो हम जो चाशनी बनाते हैं लड्डुओं के लिए, वैसी चाशनी हमें इसकी बनानी है, या बालूशाही के लिए जो आप चाशनी बनाते हो ना वही हमें चाशनी बनानी है, तार वाली, एक तार वाली। तो देखिए इस तरह से आप चेक करेंगे तो ये देखिए तार जो है हल्की सी बन रही है, बनते ही टूट रही है। बस यही चाशनी हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबी तार नहीं बनना चाहिए। चलिए अब इस जो कढ़ाई को हमने मतलब मैंने इसीलिए आपको बताया था ना कि हमें कढ़ाई में पाउडर डाल रही हूँ, तो वो इसीलिए कि क्योंकि हमें इसे पकाना था। बस अब चाशनी को मैं छान कर डाल रही हूँ। आप चाहे तो वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक भरम होता है ना कि कचरा वगैरह ना आ जाए, बस इसीलिए छान कर डाल रही हूँ। अब बस इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए पकाना है। गैस को मैंने बिल्कुल धीमा रखा हुआ है और धीमी ही गैस पर हम इसे पकाएंगे। और देखिए इस स्टेज तक पकाना है। थोड़ा सा पोर्शन हम लेंगे एक प्लेट पर और इसे हमें चेक करना है। थोड़ी देर इसको ठंडा करेंगे और फिर हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए इसको हमें ना इस तरह से चेक करना होता है। इस पोर्शन को हम ले लेंगे हाथों पे और इस तरह से उंगलियों की सहायता से इसको एक बॉल की शेप दे देंगे। देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है, यानी ये जो हमारा मिश्रण है बिल्कुल सही है, यानी अब ये बैटर बिल्कुल सही बन चुका है। अब मैंने केक टिन को ग्रीस करके रखा हुआ था घी से। आप चाहे तो कोई भी प्लेट ले सकते हैं, कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसको ग्रीस करके पहले ही रख लीजिए और बस उसके ऊपर हमें इस मिश्रण को डालना होता है। तो देख सकते हैं इसको अब बढ़िया से इसको हमें स्पैचुला से या किसी भी सहायता से इस तरह से फैला लेना है और इसको सेट करना है। और थोड़ी देर में ये सेट हो जाता है। बस इसको हम इस तरह से काट लेंगे, जो भी आपको शेप चाहिए उस मन चाहे शेप में इसको काट लीजिए। तो ये वाली बर्फ़ी भी हमारी तिल की बन कर के रेडी है गाइस। ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बड़ी आसानी से बन जाती है। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, अगर चाशनी पहले से रेडी हो तो और भी कम समय लगता है। तो देखिए इस तरह से हमने इसे बना लिया है। चलिए फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। तो गाइस आपको इन चारों रेसिपी से कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी या सबसे ज़्यादा पसंद आती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस मकर संक्रांति आप कौन कौन सी रेसिपी ट्राई कर रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश करना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही आसान रेसिपी में अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।